इस लेक्चर में हम बात करते हैं फाइल में हम किस तरह से डेटा को स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। अभी तक हमें पता है कि जिस तरह से अभी हमने जितने प्रोग्राम सेव किए थे या हमने कंपाइल किए, एग्जीक्यूट किए, वहाँ पे हमने कुछ इनपुट पास किया और वी रिसीव सम आउटपुट्स। बट अगर हम बात करते हैं क्या उसे अभी हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि हम जो भी अभी इनपुट दिए थे अभी तक, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम हुआ या इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हुआ, हमने जो भी इनपुट दिया था वो सब एक रैम में स्टोर हुआ था और वो एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है जहाँ पे डेटा सिर्फ टेम्पररी स्टोर होता है। समटाइम हमें कुछ डेटा परमानेंट स्टोर करना होता है, तो वहाँ पर हम डेटाबेस या फिर सिंपल वर्ड में कहूँ तो फाइल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हम परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और हम अगर चाहते हैं कि फाइल में से कुछ डेटा रीड करना है तो हम वो भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जावा के पास बहुत सारे क्लासेस हैं और उसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इतने क्लासेस देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर टारगेट करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम को और फाइल राइटर क्लास को, अगर हमें डेटा को राइट करना है। तो अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप या मतलब वो चीज़ें एकदम सिमिलर होती है, वो चीज़ें आप वहीं पर भी मतलब उन क्लासेस का इस्तेमाल करके भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड सिमिलरली एनालॉगस टू दैट, जब हम रीडिंग करेंगे तो रीडिंग के लिए हम फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल रीडर इस क्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इससे रिलेटेड जो भी आप देखोगे रीडिंग के क्लासेस हैं उनका काम करने का तरीका भी सेम टू सेम होगा। तो इसके लिए हम आते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम के इस पर। और फाइल आउटपुट स्ट्रीम जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये एक आउटपुट स्ट्रीम है जो राइट करने के लिए, डेटा को राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद हम फाइल इनपुट स्ट्रीम को भी कवर करेंगे, तो उसके लिए हमारा अगला लेक्चर होगा। तो अब हम आएंगे हमारे नोटपैड पे, और बिफोर दैट हमारा जावा प्रोग्राम एक फोल्डर है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाएंगे। इसका नाम मैं रख रहा हूँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट जावा, या फिर इसको मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ क्योंकि ये कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये डॉट जावा मैंने लिखा है, तो क्लास का नाम भी मैं वही रखूँगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल, ठीक है। सो इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे नोटपैड में, क्लास फाइल आउटपुट स्ट्रीम एग्जाम्पल ओपनिंग ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। सो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसे हमारे पास एक हार्ड डिस्क में एक फाइल होंगी, ये हमारी लेट से हार्ड डिस्क है, HD फॉर हार्ड डिस्क। और यहाँ पर एक फाइल है जिसका नाम मैं अभी मानता हूँ abc.txt है, और इस फाइल में करंटली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस रैम में इस फाइल को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पर एक फाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास ये डेमो टॉपिक्स करके एक फाइल है। अब ये फाइल करंटली हमारी हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है, तो इस फाइल में अगर मुझे कुछ डेटा राइट करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये फाइल जो हार्ड डिस्क में है इसे मुझे रैम में लाना पड़ेगा और तभी जाकर मैं इसमें डेटा राइट कर सकता हूँ। सिमिलर टू दिस आप देखोगे कि जो abc.txt है वो हार्ड डिस्क में है और मैं चाहता हूँ कि वो फाइल हमारे रैम में ओपन हो जाए। तो ये काम हम करेंगे हमारे फाइल आउटपुट स्ट्रीम इस क्लास के थ्रू करेंगे, और हम ये जो फाइल है यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं ये टेम्पररी फाइल हमने यहाँ पे ओपन की है एंड परमानेंट वर्जन आपका हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है। और हम चाहे तो इसका रेफरेंस अब देखोगे कि हम एक स्टैक मेमोरी में एक रेफरेंस बनाएंगे fout नाम का, और वो fout किसको टारगेट करेगा, एड्रेस। जैसे अगर इसका एड्रेस 100 है रैम के अंदर, तो fout विल पॉइंट टू दी 100 एड्रेस जो रैम के अंदर ऑक्यूपाई किया है इस फाइल ने। तो जब हम इसके अंदर राइट करेंगे बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड एज राइट, जब हम डेटा को राइट करेंगे तो हमें क्या करना होता है, ये जो अपडेटेड कॉपी है यहाँ पे रिप्लेट करना होता है। आई मीन टू से यहाँ से मैं इस फाइल को क्लोज करना होता है। तो अगर हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे तो यहाँ से जो रैम में जो ऑक्यूपाई की थी, रैम में जो साइज़ ऑक्यूपाई की थी इस फाइल ने, वो डिलीट हो जाएंगी और अपडेटेड जो वर्जन होगा, जैसे अगर मैंने इसके अंदर हेलो लिखा होगा तो ये हेलो वर्जन यहाँ पर रिप्लेट हो जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर।
हम इसमें देख पाएंगे कि यस हेलो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एंटायरली प्रोसेस कैसे होंगी ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसका मैं रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ एफ आउट, जो पॉइंट करेंगे किसको, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसको हम पास करेंगे हमारी फाइल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ demo.txt। अब मैंने यहाँ पे demo.txt अगर आप देखोगे इस फाइल को मैंने सेव कहाँ पे किया है, हमारे जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास कोई भी demo.txt फाइल अवेलेबल नहीं है। वी हैव अ demo.java बट वी डोंट हैव demo.txt फाइल। तो इसी लोकेशन पर ये क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगी। अगर आपको लगता है नहीं मुझे और किसी लोकेशन पे चाहिए तो आप डी ड्राइव वगैरह ऐसा लिखकर आप पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि demo.txt ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है हार्ड डिस्क में? यस, और उसका रेफरेंस भी कहाँ पे आ चुका है, रैम में आ चुका है, और उसको पॉइंट कर रहा है एफ आउट, और एफ आउट से ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा में कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे हेलो, और उसके बाद मुझे यहाँ पे एफ आउट डॉट क्लोज करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो चेंजेस प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होंगे हार्ड डिस्क में। ठीक है, अब इस फाइल में बहुत सारी एरर्स हैं, हम इस एरर को साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक देखते हैं सबसे पहली एरर हमें कौन सी मिलती है। तो फॉर दैट आई हैव टू गो टू जावा प्रोग्राम, सॉरी हम कंपाइलर में आ जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी पाथ सेट है जावा प्रोग्राम, यहाँ पे हम लिखेंगे जावा सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे फाइल का नाम जो है फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, ये हमारे फाइल का नाम है, और यू कैन सी देयर आर सम एरर्स। वो बोलता है कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बिकॉज जितनी भी फाइल से रिलेटेड हमारे प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, फाइल से रिलेटेड जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है वो हमें मिलेंगी आईओ पैकेज के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आईओ पैकेज में फाइल आउटपुट स्ट्रीम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वंस यू डन दिस हमें कुछ और अलग एरर मिलेंगी। देखते हैं कौन सी एरर अभी। अब वो कह रहा है कि जो हमने एफ आउट डॉट राइट लिखा है और उसके अंदर जो हेलो लिखा है वो बोलते हैं कि गलत पैरामीटर आपने पास किए हैं, जैसे नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर राइट स्ट्रिंग। हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, हमने राइट लिखा और ब्रैकेट में स्ट्रिंग पास की है। वो बोलता है कि ऐसी कोई मेथड है ही नहीं किसके पास, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास कौन सी मेथड है, जो ऐसा राइट फंक्शन है जो एक तो इंटीजर आर्गुमेंट लेता है, या फिर एक ऐसा राइट फंक्शन है जो एक बाइट का एरे लेता है। तो ये दो ही चीज़ें ले सकता है आपका राइट फंक्शन। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पास की, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 65, तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारी जो एरर आ रही थी वो अभी निकल जाएंगी। वाई, देखिए दूसरी एरर आई हमारे पास, बट जो मेन एरर थी कौन सी कौन सी, कि जो हमारा लाइक सूटेबल मेथड फाउंड नहीं हो रहा था, उसके लिए वो एरर हमारी निकल चुकी है। एंड वी हैव अन डिफरेंट एक्सेप्शन। अब जो एक्सेप्शन हमारे पास आई है देखिए, वो कह रहा है कि जब भी आप फाइल से रिलेटेड काम करते हो, इसको हमने थ्रोस कीवर्ड में डिस्कस किया है ऑलरेडी, मैं एक बार वापस यहाँ पे रिपीट करके बता रहा हूँ आपको कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रहा है, इस फाइल को ओपन कर रहा है, तो माइट भी वहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मतलब फाइल ही प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम आउटपुट प्रिंट नहीं करवा सकते, राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये आईओ एक्सेप्शन और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकती है, ये हमें कंपाइलर बता रहा है। तो उनका ये कहना है एक तो आप उसे मस्ट बी कॉट, आप एक तो ट्राई कैच लगा के हैंडल करो, या फिर आप उसे थ्रोज करके डिक्लेयर करो। ठीक है, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर ओनली, क्योंकि ये चेक एक्सेप्शन है। चेक एक्सेप्शन इसीलिए क्योंकि ये कंपाइलेशन के दौरान हमें मिली है, तो इसे सॉल्व करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो भी हम इसको हैंड ओवर कर पाएंगे क्लाइंट को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके प्रोजेक्ट को कैसा बनाना चाहते हो। कि देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप देखते हो यहाँ पे कुछ कोड हमने लिखा है और ये पूरा का पूरा इंटायर कोड इसी फाइल पर डिपेंडेंट है, तो अगर फाइल ही नहीं है तो हम पूरा प्रोजेक्ट रन करके करेंगे क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उस केस में आप थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ये फाइल अगर प्रेजेंट नहीं भी रहती है तो भी हमारा बाकी कोड है प्रोजेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट है और जो फाइल पर डिपेंडेंट नहीं है,
तो हम एटलीस्ट बाकी का कोड एग्जीक्यूट करना चाहेंगे इवन इफ देयर इज अ फाइल मिसिंग इन द क्लाइंट सिस्टम, तो उस केस में आप ट्राई कैच लगा के उसे आप हैंडल कर सकते हो। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर ओनली। ओके, आप देखो आपको कैसा करना है। आप ट्राई कैच लगा सकते हो, साथ में आप थ्रोज कीवर्ड भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ थ्रोज कीवर्ड, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ IO एक्सेप्शन। IO एक्सेप्शन, आप फाइल नॉट फाउंड भी लिख सकते थे, बट IO एक्सेप्शन एक पैरेंट मोस्ट क्लास है, तो ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक और अलग एरर मिलेंगी। अब देखते हैं कौन सी एरर मिलती है। अब वो पूछ रहा है कि जो IO एक्सेप्शन हमने यूज़ किया है वो फाइंड नहीं हुआ है, बिकॉज अगेन ये भी एक क्लास है प्रीडिफाइन, और ये आपको मिलेगा फिर से IO पैकेज के अंदर import java.io.io एक्सेप्शन। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे import java.io.star, जिससे क्या हो जाएगा, IO पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो एक साथ इनहेरिट हो जाएंगी। बट ये रिकमेंडेड मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि कैसा होता है इसके अंदर हज़ारों क्लास होंगी और हमें हज़ारों क्लासेस का कोई यहाँ पे काम नहीं है। सो इट्स रिकमेंडेड कि जो जो ज़रूरत है आपको उसी को आप इंपोर्ट करो। ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं और हम यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो आपका काम यहाँ पे हो चुका है, जावा लिखेंगे और हमारे क्लास का नाम भी वही है, फाइल आउटपुट स्ट्रिंग एग्जाम्पल। ठीक है, सो प्रेस एंड एंटर बटन। यहाँ पे कुछ आया नहीं, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया होगा। हम आते हैं डेस्कटॉप में, सॉरी हमारे जावा प्रोग्राम फोल्डर में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास demo.txt फाइल बन के रेडी है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कैपिटल A यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मैंने कैपिटल A तो नहीं लिखा था, एक्चुअली आपने 65 लिखा था, और वो 65 क्या है, एक आस्की कोड है कैपिटल A का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 65 यहाँ पे आ चुका है। क्या मैं यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ पर एक तो आप एक इंटीजर की सिंगल वैल्यू दे सकते हो, या सीधा सीधा मैं शॉर्टकट में बोलूँ आप वहाँ पे एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो, बट कैरेक्टर भी डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते हैं, हमें इंट मतलब आस्की वैल्यू देकर ही हम राइट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका बाइट का एरे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यस वी कैन स्टोर द स्ट्रिंग। अगर हम बाइट अलाउ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज़ खा, ये कोई मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे पास की है, और मैं चाहता हूँ कि एस मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। वाई? क्योंकि अभी हमने देखा कि राइट फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेता है, एक तो इंट वैल्यू लेता है या फिर एक बाइट का एरे लेता है। एंड आई कैन नो दैट, मुझे पता है कि मैं इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता हूँ बाइट के एरे में। वो कैसे? बड़ा इजी होता है। देखिए गेट बाइट्स फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग डॉट गेट बाइट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ये रिटर्न करेंगे हमें एक एरे, और जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डेटा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बेसिकली ये डेटा एक एरे है बाइट टाइप का, और मैं यहाँ पे वो पास कर सकता हूँ। तो डेटा एक एरे है बाइट टाइप का, और वही चलता था यहाँ पे, और वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक बड़े स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट किया बाइट्स में, और फिर डेटा हमने यहाँ पे पास किया। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। सबसे पहले मैं इस नोटपैड को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। और आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ जावा प्रोग्राम में जाकर demo.txt को, तो ये माय नेम इज़ खान यहाँ पर लिखा आ चुका है। सो इससे हमें ये पता चला है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट फंक्शन के द्वारा हम यहाँ पे डेटा को राइट कर सकते हैं। अब इससे इजी मेथड होता है फाइल राइटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।